गुड मॉर्निंग। आई डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को अपकिरण की माप मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में बतलाने जा रही हूँ। डिस्पर्शन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर विच गिव्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द डिग्री ऑफ डिफरेंस और स्कैटर और वेरिएशंस इन द आइटम्स ऑफ सीरीज। इसका अर्थ हुआ अपकिरण एक ऐसी सांख्यिकीय माप है जिससे किसी श्रृंखला के मदों में अंतर या मदों के बिखराव की स्थिति की जानकारी मिलती है। From dispersion we are able to know as the what is the degree of scatter or dispersion among the different value of a series। अर्थात अपकिरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के आपस में बिखराव की स्थिति कैसी है। In order to calculate dispersions, variation or scatter from the arithmetic mean is calculated. Dispersion known as the degree of variation in different item from the central tendency। अपकिरण ज्ञात करने के लिए अंकगणितीय माध्य से विचरण ज्ञात किया जाता है। अपकिरण यह बतलाता है कि विभिन्न मदों में केंद्रीय प्रवृत्ति से अंतरों की माप कितनी है। इसे देखने से स्पष्ट होता है कि अपकिरण की माप का अर्थ है आंकड़ों का बिखराव, अर्थात आंकड़ों में कितना बिखराव है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर ब्रुक्स एवं डिक के अनुसार डिस्पर्शन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ द स्कैटर और वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, अर्थात एक केंद्रीय मूल्य के दोनों ओर पाए जाने वाले चर मूल्यों के विचरण या प्रसार की सीमा ही अपकिरण है। प्रोफेसर एल बॉले के अनुसार डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम। अपकिरण मदों के विचरण अथवा अंतर की माप है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अपकिरण मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का अर्थ है आंकड़ों का बिखराव। इसमें हम आंकड़ों के बिखराव संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं कि आंकड़ों में बिखराव कैसा है। हम इसे कहते हैं द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ मीन। इसे हम लोग द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम प्रथम श्रेणी का माध्य कहा जाता है और अपकिरण की माप को हम द्वितीय श्रेणी का माध्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप। तो सबसे पहले हम अपकिरण के निरपेक्ष माप के बारे में देखेंगे। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस आर those which are expressed in the same units in which data are expressed. For example, if data are in rupees, अपकिरण के निरपेक्ष माप वे हैं जो उन इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं जिनमें आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं, जैसे रुपये, किलोग्राम, मीटर इत्यादि। हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आंकड़ों के निरपेक्ष माप हम उसे कहेंगे जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, और जैसे कि आंकड़ों संख्या यानी आंकड़ों में व्यक्त करते हैं उसे हम अपकिरण की निरपेक्ष माप करेंगे। और सापेक्ष माप रिलेटिव मेजर हम किसे कहते हैं देखेंगे यहाँ पर। When units of measurement of two or more than two series are different, the relative measure is used for comparison since it is calculated in percentage or coefficient of the other measures. It is also known as coefficient of dispersion. Example, coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation। कहने का अर्थ है कि सापेक्ष माप जो है रिलेटिव मेजर है, इसे हम अपकिरण की माप का गुणांक भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में देखेंगे कि क्या होता है सापेक्ष माप। जब दो या अधिक श्रेणियों की माप की इकाई भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो तुलना करने के लिए हम सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई रुपया में दिया हुआ है, कोई किलोग्राम में है, या कोई मीटर में है
कोई किलोमीटर में है, तो अलग अलग है। तो हम इसकी तुलना करने के लिए हम सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव मेजर का हम प्रयोग करते हैं। चूंकि इसकी गणना प्रतिशत के रूप में अथवा विचलन के निरपेक्ष माप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे, इसकी गणना जो होती है रिलेटिव मेजर होती है, प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, इसलिए इसे विचलन के गुणांक भी कहते हैं। विचलन के गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसे हम देखते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मेजर हम लोग डिस्पर्शन में हम निकालते हैं विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक और प्रमाप विचलन गुणांक, जिसे हम अंग्रेजी में यहाँ पर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। एमडी का अर्थ होता है मीन डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ एसडी, एसडी का अर्थ होता है प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन। हम अपने चैप्टर में इसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रेंज निकालना देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन निकालेंगे, फिर हम लोग मीन डिविएशन निकालेंगे और हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। अब हम आगे देखते हैं अपकिरण की माप की क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, अपकिरण के माप के उद्देश्य। फर्स्ट हम देखते हैं अपकिरण के माप के क्या उद्देश्य हैं। With the help of measure of dispersion, two or more series may be compared and disparity between them may be known। अर्थात अपकिरण की माप दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की तुलना करने में सहायता करती है। जब दो विभिन्न तरह के आंकड़े होते हैं, श्रृंखला होते हैं, तो उनके बीच तुलना करने में ये हमें सहायक होती है। सेकंड है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज, अर्थात यह श्रृंखला के गठन के बारे में भी हमें जानकारी देती है। गठन अर्थात हम लोग किस तरह आंकड़ों को सजा के उसका हम लोग किस प्रकार हम लोग रखेंगे और आगे उसका निष्कर्ष कैसे करेंगे, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं, इसके संबंध में भी ये हमें जानकारी देता है। थर्ड हम कहते हैं द एवरेज डिस्टेंस और वेरिएशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम द मीन ऑफ द सीरीज मे बी नो विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन, अर्थात इससे श्रेणी के माध्य से विभिन्न मद मूल्यों की औसत दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। फोर्थ है द इफेक्टिवनेस or relatability of the average or mean may be tested with the help of dispersion, अर्थात इससे माध्य के प्रभावीपन अथवा विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की जांच की जा सकती है, वो कितना विश्वास योग्य है इसकी हम जांच करते हैं। नेक्स्ट है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वैल्यू, इससे मूल्यों के विस्तार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य में, मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज ऑल्सो यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ हायर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक कुर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसका अर्थ हुआ अपकिरण की माप संकुचन जिसे हम कुर्टोसिस कहते हैं। हम लोग आगे कुर्टोसिस के संबंध में भी पढ़ेंगे कि कुर्टोसिस क्या होता है, जिसे हिंदी में इसे कुकुक्ता भी कहा जाता है। सहसंबंध, कोरिलेशन, प्रतिगमन, रिग्रेशन आदि उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण की गणना करने के लिए भी यह उपयोगी होती है। ये हमारे कुछ है अपकिरण के माप के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसकी विधियों के बारे में देखेंगे। इसकी बहुत सारी विधियां हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, अपकिरण की माप की विधियां, जैसे हम लोग पहले ही कहे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। तो हम लोग जो भी निरपेक्ष माप निकालते हैं उसका हम लोग सापेक्ष माप भी निकाल सकते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट मेजर में हमारा फर्स्ट होता है रेंज, जिसे हिंदी में विस्तार कहते हैं। इसी का जब हम लोग सापेक्ष माप निकालेंगे, रिलेटिव मेजर निकालेंगे, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, जिसे शॉर्टकट में हम लोग CR भी कहते हैं, अर्थात विस्तार गुणांक।
दूसरा हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल डिविएशंस एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका अर्थ हुआ चतुर्थक विचलन और अंतर चतुर्थक विचलन। इसी का हम जब सापेक्ष माप निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं CQD शॉर्टकट में, और अगर फुल फॉर्म में हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। थर्ड हम लोग इसमें निकालते हैं अपकिरण की माप में मीन डिविएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है माध्य विचलन। इसे जब हम लोग इसका सापेक्ष माप निकालते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं CMD अर्थात कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। फोर्थ हम लोग निकालते हैं इसका एब्सोल्यूट मेजर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन प्रमाप विचलन, जिसे शॉर्टकट में हम लोग SD भी कहते हैं। और जब हम इसका सापेक्ष माप निकालते हैं तो इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, शॉर्टकट में हम CSD कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट माप होता है एब्सोल्यूट मेजर में लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो है असमानता को मापने का एक वक्र है, जिसे हम निरपेक्ष में मापते हैं, इसे हम सापेक्ष में नहीं मापते हैं। तो इस तरह हम लोग अपकिरण के माप के अंतर्गत इन सभी मापों का हम अध्ययन करेंगे। ये रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की हम लोग माप करेंगे, जिसे हम अपने प्रीवियस वीडियो में इसका मैं बनाऊंगी वीडियो। अब मैं आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।